सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। और पूरे देश भर में बात हो रही है यूपी में माफियाओं पर हो रहे योगी सरकार के प्रहार की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी की सियासत गरमाई हुई है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, तो सीएम योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की घोषणा कर दी। योगी के बयान के बाद यूपी पुलिस ने पहले माफिया अरबाज फिर उस्मान को एनकाउंटर में ढेर किया। एक तरफ माफियाओं को यूपी पुलिस ने मार गिराया, तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं की अवैध संपत्ति पर योगी का बुलडोजर भी गरजने लगा। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने माफियाओं पर योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस को प्रयागराज की घटना में असली आरोपी नहीं मिल रहे हैं, उन पर दबाव है कि किसी को भी पकड़कर मार डालो। पुलिस ने अतीक अहमद के पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले दिन ही पकड़ लिया था, इसमें से एक दो दिन में मार दिया जाएगा। यह आप लोग देख लेना। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर सवाल करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या सच में जो रामगोपाल ने बयान दिया है उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। रामगोपाल जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में अतीक के बेटों को भी पुलिस मार देगी, यूपी पुलिस मार देगी। इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में माफिया खौफ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं माफिया कोई भी हो उससे मिट्टी में मिला देंगे। जब सीएम योगी ने सदन में ये बयान दिया तो कई लोगों को ये एक सियासी बयान लगा, लेकिन योगी का ये बयान 2 दिन बाद ही उस समय सच साबित हो गया, जब उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अरबाज पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। इसके बाद योगी की पुलिस ने उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एक तरफ यूपी पुलिस बुलेट से माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर माफियाओं की अवैध संपत्ति को मलबे के ढेर में बदल रहा है। माफियाओं पर योगी सरकार के इस 2 तरफा प्रहार से आम जनता खुश है, तो वहीं माफियाओं में खलबली मची हुई है। योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो प्रण लिया था वह उसे पूरा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी में इसे लेकर चिंता नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार की इस कार्रवाई से इतनी बौखला गई है कि वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर एक्शन की धमकी दे रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग बुलडोजर कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। साथ ही योगी सरकार को खुली धमकी दे रहे हैं कि जब तुम सत्ता से बाहर होगे बुलडोजर कार्रवाई की जज से तुम भी होगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव का बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव ने भी योगी के ऑपरेशन मिट्टी में मिला देंगे पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव के चाचा ने कहा कि योगी सरकार 1-2 दिन में अतीक के बेटे को भी मरवा देगी। पुलिस ने अतीक अहमद के स्कूल में पढ़ने वाले 2 लड़कों को तो पहले ही दिन पकड़ लिया है, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी। आप देख लेना। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आदमी में। आप देख, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को आखिर माफियाओं और अपराधियों का धर्म क्यों नजर आ रहा है? क्या योगी सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है? लेकिन सच्चाई ये भी है तमाम हिंदू माफियाओं और अपराधियों का एनकाउंटर भी योगी राज में हुआ है। इसके बाद सवाल यह है कि क्या यूपी बुलडोजर बाबा से सपा को डर क्यों लगता है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया उसके बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। रामगोपाल यादव ने कहा कि अब यूपी पुलिस 1 से 2 दिन में अतीक के बेटे को मार देगी। इसी पर हम बातचीत करेंगे
कि क्या योगी के बुलडोजर से, योगी की बुलेट से समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई है। चर्चा को आगे बढ़ा रहे हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे इस पैनल में। हम बातचीत करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी माफिया अतीक की ढाल बन रही है। आखिर माफियाओं पर योगी सरकार के बुलेट और बुलडोजर के प्रहार से सपा क्या टेंशन में आ गई है, या फिर सच में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया है वो सच होगा। इससे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। रमाकांत मिश्रा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। और रिटायर्ड एससीपी वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कपिल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, बुलेट का एक्शन भी देख रहे हैं आप। यूपी में जो एक्शन हो रहे हैं ताबड़तोड़, उसकी पूरे देश भर में चर्चा है। लेकिन यदि बुलडोजर चल रहे हैं माफियाओं पर, तो सपा को किस बात की टेंशन है? देखिए बागीशा, आपको हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप विद की प्रैक्टिशनर नहीं है, इसलिए कोई भी शब्दावली यूज करिए, बड़ी अच्छी बात। माफियाओं पे नहीं चल रहा है बुलडोजर। बुलडोजर स्पेशल एक्ट से चल रहा है और वो क्राइम के विरुद्ध नहीं चल रहा है। डेवलपमेंट एक्ट के धारा 27, 1, 2, 3 से चल रहा है। ये अवैध संपत्ति पे चल रहा है, माफिया पे नहीं चल रहा है। माफिया पे तब चलता जब माफिया को आजीवन कारावास या फांसी की सजा चढ़ा देते हैं। इतने दिन से जेल में है, चढ़ा दें। आज तक एक में भी दोष सिद्धि क्यों नहीं? इतने दिनों से तो इनकी भी 3 राउंड सरकार चली है, राजनाथ सिंह जी की, कल्याण सिंह जी की, और उसके बाद अब माननीय योगी जी की सरकार। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं, इस देश के कानून के अंदर जो संविधान है हमारा, उसकी ग्रिड नाम से बनने वाली तमाम विधियां, उनमें एक कानून की जो हनक है वो न्यायालय के थ्रू दंड से गुजरती है। कोई व्यक्ति अगर एनकाउंटर में मारा गया, मैं कोई प्रश्न इस एनकाउंटर पे नहीं उठा रहा, लेकिन मैं निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि आपने एक कड़ी तोड़ दी मुलजिम तक पहुंचने की, असली मुलजिम तक पहुंचने की। और आपकी अगर इतनी हनक चल रही थी कि अपराधी जेल में चले गए हैं या भाग गए हैं या ऊपर आपने सिधार दिए हैं, तो ये दहशतगर्दी किसके गुर्गे चला रहे? और आज तक मुख्य आरोपी लोग हैं कहां? क्या एक्शन हो रहा है? केवल 2 लोगों को एनकाउंटर कर देने से, जिसमें एक उस्मान है, उसकी पत्नी कह रही है वो तो उस्मान नहीं, विजय चौधरी है, और हम लोग हिंदू और दलित हैं। तो बात तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये उस्मान कौन है। आपने जो बातें की उसके भी मैं 2 पहलू बता रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं इस एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी तमाम एनकाउंटर को फर्जी बताते हैं। उसके बाद आपने उस्मान की भी बात की, तो शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट कर रही है यूपी पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुस्लिमों को टारगेट करने का लक्ष्य है, सिर्फ उन्हीं पर एक्शन होते हैं, तो धर्म नहीं होता ना। आपने अभी हमारे जो वक्तव्य सुने होंगे, हमने कहा इस एनकाउंटर पर। क्यों कहा मैंने इस एनकाउंटर पे? क्योंकि मैं खुद एक अधिवक्ता हूं और मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूं, कोई खाली एलएलबी नहीं किया हुआ है। 25 साल की हमारा अपना अनुभव है न्यायालय में काम करना। इस लहजे से आपसे कह रहे हैं कि मैंने कहा कि इस एनकाउंटर पे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इस एनकाउंटर के बाद इसकी जांच परख जो है स्वयं मजिस्टेरियल उसमें होगी, विवेचना होगी। और उसके बाद अगर जिसकी परिवार का सदस्य मारा गया है, वो अगर चाहे तो किसी कोर्ट में या ह्यूमन राइट कमीशन में अपनी शिकायत लेकर के जा सकता है। और आपको मैं बताऊं कि जो आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने जिन फर्जी एनकाउंटर्स पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किए, वो तो ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि इस देश की संवैधानिक संस्था है, उसने 28 एनकाउंटर की जांच की थी, जिसमें कि 17 फर्जी एनकाउंटर साबित हुए और 28 करोड़ रुपए की तस्करी योगी सरकार के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ने लगाई है, समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाई है। और उस पर कोई भी हमारी योगी सरकार ने कोई बात नहीं की। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा पुलिस अपरक्षा में हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, 506, जिसमें कि उन्नाव पीड़िता जो बिटिया थी, जिसके परिवार को पूरा साफ करा दिया सेंगर ने। ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, कपिल जी, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन
रामगोपाल जी ने जो बयान दिया वो तो आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में अतीक के बेटे को भी पुलिस मार देगी। उन्होंने कहा है कि इस बात का अंदेशा है। तो ऐसे कैसे अंदेशा? क्यों कहा है? क्यों कहा है बताइए। मैं तो आपको रिलेवेंट चीजें कह रहा हूं ना, मैं आपको साबित करते हुए चलूं। यानी कि आप तो माफिया अतीक की ढाल, समाजवादी पार्टी फिर माफिया अतीक की ढाल बन रही है। यदि जो शूटर है, यदि उन्हें ढूंढा जा रहा है, समाजवादी पार्टी उन मासूम की ढाल बन रही है जिनका सिर्फ विद्या अध्ययन से लेना देना है, और वो इस समय बाल संरक्षण गृह में है, और बाल संरक्षण गृह में 2 दिन से वो लापता है। लेकिन जांच में तो ये पता लग रहा है ना कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटों का नाम सामने आ रहा है। कपिश जी, ठीक है, इसका जवाब नहीं, मैं दोनों पहलू पे बात कर रही हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अब मैं आऊंगी हमारे साथ जब बीजेपी के पक्ष रखने के लिए जुड़े रमाकांत जी, अब आप जवाब दीजिए। रामगोपाल जी ने जो बयान दिया कि अगले 2 से 3 दिन में यूपी पुलिस अब अतीक के बेटों को मार देगी। अब देखिए बागीसा जी, यहाँ पर कपिश जी कह रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, अभिन्न मित्र है हमारे, और बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि देखिए 2017 से पहले जिस तरह से पोषित माफिया का राज उत्तर प्रदेश के अंदर में था, संगठित अपराधी हुआ करते थे, संगठित अपराध हुआ करता, पता नहीं कौन सा इतिहास उठा रहे हैं, अभी हम इतिहास कपिश, एक सेकंड, आप एक ही बातों का वो जवाब दे रहे, फिर मैं आपके पास आऊंगी। नहीं बागीशा, देखिए एक बात बता, मैं मेरिट की डिबेट करता हूं। कपिश जी, अभी आपने नहीं, कपिश जी एक सेकंड, अभी आपने अपनी बात रखी। कपिश जी, अभी आपने आपकी बात रखी, अभी इन्हें रखने दीजिए ना, अभी इनका टर्न है, मैं आपके पास भी आऊंगी। इनके सारे अपराधी जिनको इन्होंने माना। कपिश जी, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। कपिश जी, मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। पहले इनको क्या पोषित माफिया 2017 से पहले नहीं थे? क्या संगठित अपराध नहीं हुआ करता था? क्या संगठित अपराधी नहीं थे? क्या राजनीतिक संगठन नहीं काम किया? क्या आतंकवादियों को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया जाता था? के उकसाने पे उनके लड़के ने 4 किसानों की हत्या कर दी कि नहीं कर दी? इस तरह से क्या चुलबुल सिंह, बुलबुल सिंह, भूमाफिया हो, चाहे अपराधी सिंह साहब लोग जो कर रहे हैं क्राइम, वो अलग है, लेमन चूस की गोली दे रहे हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, मैं हर एक की बात करूंगा। निश्चित तौर पर सारे माफिया की पार्टी में भरे हुए हैं, जो राजनीतिक संरक्षण हुआ करता था, ये सब तो आपके पार्टी में भरे हैं, एडीआर की रिपोर्ट है। निश्चित तौर पर आज अपराधी कपिश जी को चर्चा करनी है। आप सम्माननीय हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने एजुकेटेड हैं, आप लॉयर हैं कपिश जी। अभी आपने कहा तो फिर बात सुनिए ना आप भी उनकी, पहले इनकी बात सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगी। कपिश जी, अभी आपने खुद ने कहा ना मैं लॉयर हूँ, तो बात आपको सुनना चाहिए। कपिश जी एक सेकंड, माफिया है कि नहीं है? ब्रिजभूषण सिंह माफिया है कि नहीं? कपिश जी, ऐसे चर्चा नहीं कर पाएंगे हम लोग, या तो फिर चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। कपिश जी की आवाज को डाउन कीजिए। रमाकांत जी, अब आप बात कीजिए। अभी जो एनकाउंटर चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि संरक्षण दिया जाता था। क्या आतंकवादियों को छुड़ाने का प्रयास क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं हुआ आपके सरकार में? इस सब चीज को मानना पड़ेगा। और आज अपराधी जो भी संगठित अपराधी हैं या संगठित अपराध है, उसको जिस तरह से जड़ से खात्मा किया जा रहा है, आज रामगोपाल जी का जिस तरह से स्टेटमेंट आया है, ये मैं कह रहा हूं गैर जिम्मेदार बयान है, और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, जो कि इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए था। और आप कह रहे हैं जो कि अपराधी और अपराधों को अगर मिट्टी में मिलाना पड़े तो भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा, आपके पास 8,500 आतंकवादियों पर से आपने मुकदमे उठाए हैं। आपने तो बुरहान वानी को शहीद का दर्जा दिया पीडीपी के साथ मिलकर के। आप क्या बात करेंगे? आप बात करने के लायक नहीं है बेचारा जी। कपिश जी, रमाकांत जी एक सेकंड, हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी जुड़े हुए। रमाकांत जी, आपसे भी सवाल करूंगी। वेद भूषण जी, जिस तरह से हम बहस कर रहे हैं, देखिए दोनों से मैं सवाल कर रही हूँ, दोनों पहलुओं पर बात कर रही हूँ कि क्या योगी की पुलिस के निशाने पर क्या अतीक अहमद है असल में? क्या सच में 2 से 3 दिनों में अतीक के बेटे निशाने पर आ जाएंगे? क्या उन्हें भी मार दिया जाएगा, या फिर अतीक को बचाने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है? लेकिन आपसे ये सवाल है कि पाला पोसा इतने बदमाशों को पिछली सरकारों ने, लेकिन अब उस बीच को खत्म किया जा रहा है, तो आखिर दिक्कत किस बात की है?
अरे भाई तो ब्रिजभूषण सिंह और ब्रिजेश सिंह को भी खत्म करो ना। 80 की लिस्ट दी हुई है। कपिल जी एक सेकंड कपिल जी, आप बहुत पढ़े लिखे, आप बहुत सालों से जुड़ते हैं डिबेट में, एक एक करके सवाल पूछते ना, एक एक करके। वेदभूषण जी आप दोनों पूछिए कि क्या यही 3 अपराधी मैंने दोनों सवाल पूछे हैं, मैंने दोनों सवाल पूछे हैं कपिल जी, मैंने दोनों सवाल पूछे हैं, आपने दोनों सवाल नहीं सुने मेरे। कौन पाल रहा है? कपिल जी कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी एक सेकंड, मैं बार बार बोलूंगी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, या तो फिर डिबेट में आप ही से कर लेती हूँ, हम दोनों मिलके करते हैं, इन्हें बोल देते हैं, फिर डिबेट से आप चले जाइए। एक सेकंड रुकिए ना। वेदभूषण जी की आवाज बढ़ाइए। जी बगीचा जी वेदभूषण जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा आप जवाब दीजिए। जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलेट चल रही है योगी सरकार की, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत हो रही, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। देखिए बगीचा, पाप का अंत होना चाहिए, पाप का अंत होना ही चाहिए, अब उसका अंत आ चुका है, क्योंकि इनके खिलाफ श्रीवास्तव जी जो समाजवादी पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता है, 160 मुकदमे कहा नहीं है इनके परिवार के खिलाफ है, 100 मुकदमे के खिलाफ है। क्या 100 के 100 मुकदमे झूठे हैं, या 160 मुकदमे जो उनकी बीवी साइस्ता है, उनके बेटे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे, क्या सारे मुकदमे झूठे हैं? श्रीवास्तव जी बताएं कि 160 मुकदमे झूठे हैं। इस देश में कोई कानून नहीं है, आप तो एडवोकेट हैं, आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या बंद हो चुके हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई, केवल आप ही की सुनवाई होगी। थोड़ा सा मेरा प्रश्न लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। 160 मुकदमे और आपने मामले हैं। कपिल जी एक सेकंड, मैं दूसरों की बात कैसे सुनूंगी यदि आप ही आप बोलेंगे? आप जिस तरह से बोल रहे, मुझे नहीं लग रहा कि आप लॉयर है। आप बात तो सुनिए ना पहले। अभी आप कह रहे थे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन बात तो सुनिए ना आप दूसरे की। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी आपके पास भी मैं आऊंगी, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ, दूसरों को अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी। वेदभूषण जी बोलिए। कपिल जी की आवाज डाउन कीजिए। समय प्रमाण पत्र अपनी एडवोकेसी का। वेदभूषण जी आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। देखिए बगीचा, 160 मुकदमे इस परिवार के खिलाफ दर्ज है, 100 मुकदमे अतीक के खिलाफ दर्ज है। मैं कपिल जी बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट है, मैं सम्मान करता हूं, पर इस देश में अदालतें भी हैं, उन पर भी विश्वास रखना चाहिए। जो उनके बेटे असद हैं, जो भागे हुए हैं, तो नहीं कोर्ट में सरेंडर कर देते। इस देश में अदालतें हैं, उनको विश्वास रखना चाहिए। यदि असद ने कोई पाप नहीं किया है, मैंने शुरू में बोला था पाप का अंत, एंड ऑफ सिन, टिट फॉर टैट। यदि आप पुलिस वालों पर गोली मार दोगे, पुलिस वालों की जान तो आपके लिए कोई अहमियत रखती नहीं है ना, इस देश में कोई जान की कोई कीमत है। आप पुलिस वालों को मार दोगे, रविकांत को मार दोगे, उमेश को मार दोगे, उसके लिए सारे कायदे कानून है, परंतु आपके लिए कायदे से कानून चलना चाहिए, सिस्टम आपके हिसाब से चलना चाहिए। परंतु आप भूल गए श्रीवास्तव जी, ये सरकार दूसरी है, ये सिस्टम दूसरा है। अदालतें पहले भी थी, आज भी हैं, और अदालतों पर आप विश्वास करें। इफ यू आर एडवोकेट देन कैन यू लिसन मी। तो ये जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुए था, क्या वो मुसलमान हिंदू का मामला था? एक्चुअल में बात बस वही है, एक्चुअल में वेदभूषण जी बात वही है कि सिर्फ अतीक अहमद को बचाने की कोशिश। शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि कितने हिंदुओं को भी टारगेट किया गया है, कितने हिंदुओं के घर पर भी बुलडोजर चले। कपिल जी जवाब दीजिए आप। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ बागीशा, पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आप मैं किस बात की माफी मांगूंगी? मैं किस बात की माफी मांगूंगी? मैं वकील नहीं हूँ। मतलब चोरी भी आप करो, आपको नहीं लगता कि मैं वकील हूँ? बागीचा माफी मांगे। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, एक वकील पक्ष सुनता है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कपिल जी कि आप शांत रह जाइए, लेकिन आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। या तो फिर मैं आपसे बहस करती हूँ, इन लोगों को बोल देती हूँ डिबेट से बाहर चले जाए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतने बड़े हो गए, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कपिल जी, और आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है कि आप 160 क्रिमिनल केसेस है, उन आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए। आप बोलो हाँ गलत हुआ, क्षमा मांगना पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ब्लैकमेलर था, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आपकी भाषा से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप लॉयर हैं। मैं आपको बार-बार एक ही चीज समझा रही हूँ, आप चुप रहिए। आप बगीचा में सवाल उठा रहे हो, लड़की पे सवाल उठा रहे हो। आपने बार काउंसिल के दिए हुए प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा किया है। अगर आप माफी नहीं मानेंगे तो मैं मानहानि करूंगा।
नहीं कपिल जी, डाली का मुकदमा मेरे पर डाल दीजिए, मैं अपना नाम भी दूंगा, तैयार हूँ। गलत बोला हो तो मुझे बताइए, हमारे साथ तो एसीपी साहब भी है, रिटायर्ड एसीपी साहब। अरे भाई मेरे को लखनऊ आने का मौका कपिल जी आपके पास कोई तथ्य नहीं है, मुझे भी लखनऊ आने का पास कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए आप पूरे टॉपिक को मुझे पार्टी बना लेना, मेरे खिलाफ केस डाल देना। आप अपनी बातें वापस लीजिए, वरना इस चैनल पे मैं कभी नहीं बैठूंगा। शफीकुर रहमान साहब से कहिए कि बिल्कुल, वो भी अपनी बात बाकी वापस लेके ले। अपनी बात शफीकुर रहमान साहब से कहिए वो भी अपनी बात वापस ले। बोला है, वो कहे कि मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जाता। अखिलेश यादव से भी कहिए कि वो अपनी बातें वापस ले ले, कि फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में नहीं होते। अगर आप अपने शब्द वापस नहीं लेंगी तो नहीं हम कपिल वहाँ जी से आपके आगे पास नहीं कोई बढ़ेंगे। तथ्य बिल्कुल नहीं लेंगे, आपके पास कोई बगीचा तथ्य नहीं है। बिल्कुल, यहाँ दो लोग जो बैठे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बगीचा ने बोला आपके पास तथ्य नहीं है कपिल जी, नहीं लेंगे आपके तो पास अब उसको आप तथ्य नहीं बोलो, है, मैं अपनी बातों पर टिकी हुई हूँ, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। मेरा मुंह कि आपने इस बात को कैसे कहा कि आपको लगता है मैं वकील नहीं हूँ? क्योंकि आप बोले जा रहे हैं, आपके ज्ञान से बता रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ अरे कि बात आप वकील, आपको दूसरा पक्ष नहीं आप ना मुझे सुन रही है, ना विश्वास जी को कैसे एडवोकेट माफी मंगवाना चाहते हमारे और आपके हैं। व्यवहार कानून नहीं होनी नहीं चाहिए। मांगे, मान लेंगे माफी नहीं कि मांगे। आप पत्रकार नहीं है, आप बिकी चलिए हुई है। ठीक है कपिल जी आप कपिल जी की आवाज को बगीचा धीमा माफी कीजिए, नहीं क्योंकि मांगेगी। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। रमाकांत जी आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, यहाँ पर बातें उत्तर कर रहे प्रदेश के हैं अंदर में आज कपिल कोई भी संगठित अपराधी आइंदा से और जिस तरह से अपराध का खात्मा हो रहा है, मुझे लगता है कम से कम ऐसे संगठनों को जिस तरह से खात्मा किया जा रहा है, इसके ऊपर में हमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश अगर देखिए साफ कपिल जी सुथरा के हो पास रहा कोई है, तथ्य नहीं है अपराध से रमाकांत जी, मुक्त हो इसीलिए रहा वो है, डिबेट तो से हमें जा तो खुशी चुके होनी हैं, क्योंकि चाहिए। उन्हें ये लग रहा है, अब उन्हें ये लग रहा है कि क्या जवाब दें, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, अतीक के गुर्गों को उन्हें बचाना है, अतीक अहमद को उन्हें बचाना है, इसीलिए वो डिबेट से चले गए हैं। रमाकांत जी आप अपनी बातों को कंटिन्यू रखिए। रमाकांत जी देखिए वागीशा जी, मैं एक चीज कह रहा हूं, यहाँ पर चाहे राम गोपाल वर्मा जी हो, इस तरह का जिस तरह से वो आप ये एंटिसिपेशन कर रहे हैं जो कि नहीं अतीक के बेटे को का इनकाउंटर हो जाएगा, मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इनसे बचना चाहिए था इनको, क्योंकि आज जैसे उन्होंने कहा कि अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो इनका इनकाउंटर हो जाएगा। मुझे लगता है कम से कम इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। रमाकांत जी देखिए ना बातें कैसे करते हैं, मैं माफी मांगू, मतलब वो पूरे मुद्दे को भटका रहे। एक चीज जब मैं कहूंगा, कुछ ऐसी पार्टियां हैं देश के अंदर में, जैसे हमने देखा जो कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, आतंकवादियों को बचाने के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट को आधी रात में खुलवाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अंदर में आतंकवादियों को के ऊपर से केस वापस लेने के लिए हमने किस तरह से देखा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपने प्रपत्र शामिल किए। ये सारी व्यवस्थाएं हमने देखा है, पिछले कुछ ऐसी पार्टियां रही है जिन्होंने इस तरह के कृत्य करे हैं, और आज भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधी का जिस तरह से खात्मा हो रहा है, मुझे लगता है प्रदेश की शांति के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, जनता के विश्वास के लिए निश्चित। ठीक है रमाकांत जी, देखिए बिल्कुल सरकार है, निश्चित तौर पर इस तरह के अपराधों का खात्मा जरूर होगा, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल। देखिए वेदभूषण जी आपके पास भी आना चाहूंगी, एक आखिरी कमेंट आप मुझे बताइए कि इतनी चर्चा में मैंने जो कहा क्या वो गलत था? कपिल जी के पास कोई तथ्य नहीं है इसीलिए वो इस तरह के जवाब दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि वो गलत आदमी गलत साइड पर चले गए, उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। परंतु जो सवाल है बिल्कुल खड़ा हुआ है, पाप का अंत होना चाहिए, के बेटे का एनकाउंटर होना चाहिए। मैं तो टीवी पर बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ कुछ भी आपको बोलना है, आप कोर्ट में जाइए मेरे खिलाफ, मैं बोल रहा हूँ तो उसका पाप का अंत होना चाहिए, उसकी लड़की का एनकाउंटर होना ही चाहिए। कोई चीज लायक है क्योंकि जो उसकी तरफ है उसकी डिस्प्यूट है वो छुपा नहीं पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि उसका एनकाउंटर हो। मैं तो विकास दुबे के जानते बोलता था, विकास दुबे जो था ना, विकास दुबे तो कुछ भी नहीं था, तभी हम लोगों ने ये बोला कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसका एनकाउंटर हुआ। तो एनकाउंटर दूर नहीं जाएगा, जब जल्दी ही वो उसका एनकाउंटर भी होगा और पूरा देश को देखेगा तो किस तरह से एनकाउंटर। देखिए कपिल जी आज डिबेट में बिल्कुल पढ़ के नहीं आए थे पिछली हिस्ट्री अतीक के बेटों की, इसीलिए वो बदमाशों को बता रहे हैं कि वो नाबालिग है, वो बेकसूर है, इसीलिए वो डिबेट से भाग गए। चलिए वेदभूषण जी और रमाकांत जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, माफियाओं पर जो बुलडोजर चल रहा है, उसकी चर्चा देश नहीं बल्कि विदेशों में भी है।
ऐसे में अब सियासी भूचाल तब आया जब रामगोपाल यादव ने बयान दिया कि अगले 1 से 2 दिन में अतीक के बेटों को यूपी पुलिस मार देगी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या आखिर माफिया और योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के प्रहार से सपा के टेंशन में आ गई है, या फिर सच में भी योगी की पुलिस अगले 1 से 2 दिन में अतीक अहमद के बेटों को मार देगी, उनका एनकाउंटर कर सकती है। यही सवाल है और इसी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।